हेलो बच्चों। हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। उस न्यूमेरिकल्स पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे आप दिखाई दे रहा होगा, पहला न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी पिक भी इसकी अभी दूंगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लें। सेकेंड न्यूमेरिकल होगा। ठीक, ये सेकेंड न्यूमेरिकल है। और इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है। धातु के दो गोलों की त्रिज्याएँ 18 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को 75 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द टू मेटालिक स्फीयर्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। ईच हैव द 75 माइक्रोकुलाम चार्ज। इफ़ स्फीयर्स आर द कनेक्टेड बाय द वायर देन फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये थर्ड है। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसकी पिक भी आपको दूंगा। फिलहाल आर तथा 2r त्रिज्याओं वाले धातु के दो वियुक्त दैट मीन्स अलग अलग ठोस गोले हैं। इस प्रकार से आवेशित किए जाते हैं कि दोनों पर आवेश घनत्व सिग्मा समान है। ये मैंने टेस्ट में भी दिया था। गोले परस्पर बहुत दूरी पर रखे हों। जब दोनों को एक तार से जोड़ा जाता है तो बड़े गोले पर नए आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम, द चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द टू मेटालिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस ऑफ r एंड 2r आर द सेम। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम है। इफ बोथ आर द कनेक्टेड बाय द वायर देन फाइंड न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th। ऐसे मैं 5-5 करके आपको देता जाऊंगा। 5th, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच अंतराल 0.025 सेंटीमीटर है। यदि संधारित्र की 3.5 माइक्रो हो और आवेश जो है वो दिया गया है, तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर पता करना है। और सेपरेशन अगर बढ़ा दी जाए, अंतराल बढ़ा दिया जाए, 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो नया जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। दैट मीन्स जो एरिया ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 100 सेंटीमीटर एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज़ 0.025 सेंटीमीटर। इफ़ कैपेसिटर इज चार्ज अप टू द 3.54 माइक्रोकुलाम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। ऐसे 5-5 करके मैं आपको वीडियोस देता जाऊंगा हर एक का सलूशन का। इसके न्यूमेरिकल्स कुछ टफ हैं तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसकी पिक भी आपको भेज दूंगा अभी। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा क्या है? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि पारे की 8 समान गोलीय बूंदें हैं। ठीक है, पारे की 8 समान गोलीय बूंदें हैं और इस प्रकार से उनको आवेशित किया जाता है कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उस पर विभव क्या होगा? दैट मीन्स 8 मरकरी की ड्रॉपलेट्स हैं हमारे पास, जो इस तरीके से चार्ज की गई हैं। ठीक है, कि हर एक के पास 5 वोल्ट पोटेंशियल है। ओके, इफ़ ऑल द ड्रॉप्स आर द कंबाइंड, सबको मिला दिया जाए तो जो बिग ड्रॉप बनेगी उस पर पोटेंशियल कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व मत करें। हमने न्यूमेरिकल में आपको बताया है कि क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक, पहले की बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं। ओके, फर्स्ट की बात अगर आप करोगे तो देखिए, अब देखिए हमको निकालना है बिगर पोटेंस का। तो मान लेते हैं कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं हमारे पास। ठीक, छोटी छोटी कितनी ड्रॉपलेट्स हैं आपके पास? 8 ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक, और इन 8 ड्रॉपलेट्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाया गया। इसके ऊपर पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट। चार्ज कुछ होगा, आई डोंट नो। हर एक पर चार्ज मान लेते हैं कितना है, क्यू चार्ज है। अब इस पर मान लेते हैं कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू है। ठीक, अब V निकालना है इसके लिए तो हम कहेंगे Q, अगर इसकी कैपेसिटेंस C या वटेवर C डैश कुछ भी रख दें तो यही आएगा। अब हमको ना इसका Q पता है, मतलब ना चार्ज पता है बड़ी वाली पर, ना इसका कैपेसिटेंस पता है, दोनों निकालने पड़ेंगे, और ना ही इसकी रेडियस पता है। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प लेते हैं छोटे वाले के लिए। तो आपको मालूम है बाय द मेंसुरेशन,
ठीक है, 9th-10th में आपने पढ़ रखा है कि जो बड़ी ड्रॉपलेट होगी, मतलब बड़ी बूंद होगी, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉपलेट, ठीक है, बिगर ड्रॉपलेट इज इक्वल टू द, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, 8 स्मॉलर ड्रॉपलेट। जो बड़ी वाली ड्रॉपलेट है जो मिलकर बनी है, उनके इन सभी का वॉल्यूम जो होगा इस एक के इक्वल होगा। मान लेते हैं कि इस छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, समझिएगा। तो बिगर वाले की जो वॉल्यूम होगी बेटा वो कितनी होगी, उसकी वॉल्यूम होगी, आप लोगों को याद होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही बनता है। अब इसमें एक की होगी, अगर रेडियस आर है, स्मॉल आर है, तो इसकी क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, मगर ये 8 है तो 8 इंटू हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास ये आया, देखिए बहुत आसान है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, देन r इज इक्वल टू, वी नो दैट 2r, ठीक, एक रिलेशन मिल गया हमको, एक संबंध मिल गया कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक। अब हमसे कहा गया कि अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए q, ये वाला q चाहिए। तो इस वाले q के लिए देखिए यहाँ पर जो स्मॉलर वाले हैं, छोटे वाली ड्रॉपलेट्स हैं, हर एक पर कितना कितना है, मान लेते हैं q है, ठीक है। अगर q है तो आप कितना कितना उसके ऊपर, तो ये हमारे पास आया r इज इक्वल टू 2r, ठीक। अब देखिए हर एक छोटी ड्रॉपलेट पर q चार्ज है, आवेश है, तो कॉमन सेंस है, तो टोटल 8 हैं हमारे पास स्पेयर्स, ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदें हैं, इनको मिलाकर ये बना गया है। तो इसके ऊपर जो कैपिटल Q चार्ज हम लिख रहे हैं बेटा, वो कितना होगा, 1Q, 2Q, 3Q, 4, 5, 6, 7, 8Q हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम कि हमको इसका भी तो चार्ज नहीं पता है, इसका चार्ज कैसे पता करना, ये भी नहीं पता है हमको, ठीक है ना। हमको V पता है इसका, तो इसका V पता है, तो एक तरीका है हमारे पास, देखिए Q इज इक्वल टू होता है CV, आप लोगों को सबको पता होगा, मतलब इसके ऊपर अगर छोटे वाले पर चार्ज निकालना है तो उसकी कैपेसिटेंस पता हो और उसका पोटेंशियल पता हो। तो पोटेंशियल तो 5 है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, मतलब इसकी धारिता। तो सबसे पहले हम इसकी धारिता निकालें, मतलब इसकी कैपेसिटेंस निकालें। तो इसकी C इज इक्वल टू, आपको पता है फार्मूले से 4πε0 इंटू ए होता है, वेयर ए इज अ सम रेडियस, उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या है। तो 4πε, इसकी त्रिज्या आपने कितनी ली थी, स्मॉल आर, है ना, यही हमारे पास होगी, इसको यहाँ पर छोड़ दें। क्लियर, ये हमारे पास है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा छोटी वाली पर, तो C की जगह पर यही रखेंगे वैल्यू 4πε0, ठीक है, इंटू आर, और इसकी वैल्यू 5। इसको यहाँ पर रख के छोड़ दें, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक। अब हमने आपको बताया था क्या होता है, V की वैल्यू Q/C डैश, Q टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना था, 8Q, मतलब Q इज इक्वल टू 8Q, Q की जगह पर 4πε0 इंटू 5, यही रख देंगे, ठीक। तो ये तो हमारे पास आ गया, मगर हमको C, इसकी कैपेसिटेंस, मतलब इसकी धारिता भी तो बड़ी वाली की चाहिए, बिगर वाले ड्रॉप की। तो बिगर वाले ड्रॉप की अगर चाहिए तो क्या करें, फार्मूला वही हमारे पास है जो हमने यहाँ पर लगाया। तो बड़ी वाली ड्रॉप के लिए आपने कैपेसिटेंस कितनी मानी है, C डैश, तो फार्मूला 4πε A, रेडियस यहाँ पर कितनी है बेटा, कैपिटल R, तो 4πε कैपिटल R, ठीक है। आपने कितना निकाला, कैपिटल R की वैल्यू 2R निकाली थी, तो ये हमने रख दी, ठीक। अब आप निकालिए इसके ऊपर बड़े वाले पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो V इज इक्वल टू, आपने बताया Q/C डैश, Q की वैल्यू 8 इंटू 4πε0 इंटू 5, ठीक है, यही हमारे पास आएगा। और नीचे C डैश की वैल्यू 4πε0 2R, तो 4πε0 कैंसिल, R से R कैंसिल, 2 4 जा, तो 5 4 जा 20 वोल्ट जो होगा वो बड़े वाले पर, बिगर वाली स्फेरिकल ड्रॉपलेट पर पोटेंशियल होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बेटा क्या था, दूसरा क्वेश्चन आपका था
कि समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलाकर, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद के लिए आपको रेडियस, त्रिज्या, विभव और स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी। ठीक, दैट मीन्स 64 ड्रॉपलेट्स ऑफ द सेम चार्ज एंड द सेम रेडियस combined and make a one bigger droplet. To find the radius, potential and potential energy of the bigger droplet compared to the smaller one. ठीक है, तो इजी है, ये भी है उसी तरीके से। ठीक, तो हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, हमारे पास क्या कहा गया, 64 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम चार्ज। सेम वैसे ही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं तो जो 64 स्मॉलर वाली ड्रॉपलेट हैं उनकी रेडियस जो है वो हमने स्मॉल आर ले ली, और इसको कंबाइंड करके जो बड़ी वाली बनी उसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लिया। तो फिर से वही वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। ठीक, जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स हैं उनके लिए। बात समझ में आ रही है, ये हमने किया। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, 64 की बात कर रहे हो तो 64 और 1 की 4/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद है ये आपको पता चल रहा होगा, मेंसुरेशन ही है ना, ये बताने की ज़रूरत अब हमको नहीं है आप लोगों को कि आप लोग कैसे करेंगे। ठीक, ये आपने किया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 64 आर क्यूब, आर इज इक्वल टू वी कैन राइट 4 आर, मतलब ये दोनों में रिलेशन है। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले रिलेशन ही डिफाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को, हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो हमने निकाल ली एक तरीके से। ठीक, ये तो हमको पता चल गई, पहला वाला आंसर इसमें आ गया। दूसरा आंसर क्या कह रहा है, दूसरा आंसर पूछ रहा है आपसे कि इसका विभव क्या होगा, जो बड़ी बूंद है उसका विभव। सेम वही क्वेश्चन जो भी हमने पहला वाला कराया, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डैश, वैसे ही। तो अब देखिए फिर से वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू स्मॉलर वाले के लिए, छोटे वाले के लिए जो पोटेंशियल है वो कितनी होगी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। तो Q तो Q है, C आपको पता है, C कैसे निकालेंगे बच्चों, छोटे वाले के लिए स्मॉलर ड्रॉपलेट के लिए C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू रेडियस होता है, रेडियस यहाँ पर कितनी है R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। ठीक, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अब बड़ी वाली बूंद का अगर निकालोगे तो बड़ी बूंद का आपने क्या लिया, V डैश लिया। V डैश इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, बड़ी वाली की कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज बेटा कितना होगा, Q, और Q है कितनी ड्रॉपलेट्स 64, एक छोटे वाले पे कितना है स्मॉल, तो 64 पर कितना होगा 64 मिलके ही तो बनी है, तो चार्ज में तो कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ द 64Q कैपिटल। अब C डैश, ठीक है, फार्मूला भाई 4 पाई एप्सिलॉन और कैपिटल आर रेडियस, जैसे यहाँ पर रेडियस स्मॉल के लिए, यहाँ पर बड़े के लिए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे देखते हैं, ये हमने कर लिया। तो हमारे पास बड़े वाले के लिए जो कैपेसिटेंस है वो कितनी आएगी, C64 अपॉन ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और उधर क्या रखा था हम लोग, कैपिटल आर की जगह पर क्या रख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल आर की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग रख सकते हैं, देख लेते हैं हम एक बार क्या निकाला था हम लोगों ने, 4R निकाला था ना। तो कैपिटल आर की जगह पर क्या रखा जा सकता है, 4R रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4R। ठीक, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए ये हम लोगों ने किसके लिए निकाला, ये हम लोगों ने बड़ी बूंद के लिए निकाला, जिसे हम V डैश कह रहे हैं। अब कंपेयर करने को कह रहा था तुलना, तो V डैश अपॉन V डिवाइड कर दो, तो 64Q 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4R। V की वैल्यू अपॉन में V कितना निकाला आपने, V निकाला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये रख दीजिए, क्या रखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। अब इसको करेंगे तो 64Q
4 पाई एप्सिलॉन। वैसे आप लोगों को कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और क्यू ऐसे बनेगा, क्यू से क्यू कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 4 से 64 को कैंसिल करेंगे ऐसे करके, तो कितना आएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। मतलब जो बड़े वाला है उस पर कितना होगा 16 वोल्ट जो होगी वो कैपेसिटेंस पोटेंशियल होगी। अब किसकी बात करनी है हमको बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। तो आप लोगों को मालूम है थर्ड वाला पार्ट इसका कि U इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। स्मॉलर ड्रॉपलेट के लिए निकालेंगे, तो स्मॉलर वाले के लिए अगर निकालोगे तो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर 1/2 सी की जगह पर आपने निकाल रखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वी, ठीक है। हमारे पास वी स्क्वायर, तो वी को वी ही रहने दो, ठीक, तो वी स्क्वायर इसको छोड़ देते हैं। बड़ी वाली पर अगर निकालोगे, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब बड़ी वाली के लिए निकालेंगे तो यू डैश मान लेते हैं, तो हाफ उसको क्या लिया था सी डैश वी डैश, तो हाफ ऑफ सी डैश की वैल्यू, ठीक है, सी डैश की वैल्यू आपने निकाल रखी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर, और वी डैश की वैल्यू आपने निकाल रखी है। वी डैश आप लोगों ने कितना निकाला है, अभी निकाला है, ठीक है, कितना निकाला है 16 वी निकाला है, ठीक, ओके, ये हमारे पास निकाला है 16 वी का क्या है स्क्वायर। कंपेयर करने को कह रहे हैं तो यू डैश अपॉन यू, डिवाइड करते हैं दोनों को, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये वाला पार्ट इंटू 16 वी का होल स्क्वायर अपॉन यू की जगह पर 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर, 1/2 से ये कैंसिल, 4 पाई से ये कैंसिल, ठीक, वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। अब ऊपर यहाँ पर क्या बचा है आर बचा है, आर की जगह पर कितना लिखेंगे 4r, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपने पढ़ रखा है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, ठीक, तो अब आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि क्या हो जाएगा 4 × 16 × 16, सॉल्व करें 1024, ओके, ये हमारे पास आएगा यू डैश अपॉन यू, या यू डैश की वैल्यू दिस और इंटू यू, क्लियर। तो ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा है, अब इसको यहीं पर ब्रेक कर देते हैं 2 क्वेश्चन के बाद, और फिर इसको सेकंड पार्ट करके हम आगे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है बच्चों।